जी हाँ, अलग अलग तेल से देवी देवताओं के सामने दीपक जलाने से तो लाभ मिलता ही है, लेकिन अलग अलग तेल कुछ खास परेशानियों को दूर करने में रामबाण भी साबित होते हैं। फिर चाहे वो परेशानी कानूनी हो, आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, पढ़ाई से जुड़ी हुई परेशानी हो या फिर आपके खुशहाल जिंदगी से जुड़ी हो। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपको अपनी परेशानी के अनुसार किस तेल से कौन सा एक खास उपाय करना चाहिए जो कि आपके लिए रामबाण साबित हो, यही पूरे कार्यक्रम के दौरान पंडित जी आपको आज बताएंगे। तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए तेल से कैसे संवार सकते हैं आप अपनी तकदीर, किस तेल की मालिश और इस्तेमाल से बनेंगे आप मालामाल, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। किस तेल का दान बनाएगा आपके सभी बिगड़े काम, इसके बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। कब करें अपने आज के सबसे जरूरी काम, आज के गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। दाल से जुड़ा कौन सा उपाय बनाएगा आपके काम, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे आज के सक्सेस मंत्र में। आपको अगर अपने ही घर में अनजाना डर सताता रहता है तो हमारा आज का वास्तु टिप देखना आप लोग मत भूलिएगा। अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल इन नंबर्स पर कर सकते हैं। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको बताएंगे। 11 सितंबर 2015 दिन शुक्रवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 7:28 से शुरू हो चुकी है। मघा नक्षत्र सुबह 7:34 से शुरू हुआ है। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा और भद्रा काल आज रात 8:06 तक रहेगा। आज मास शिवरात्रि व्रत है। आज अगुआ है। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा और भद्रा काल आज रात 8:06 तक रहेगा। आज मास शिवरात्रि व्रत है। आज अघोर चतुर्दशी भी है। आज जमीन खरीदने और बेचने का शुभ मुहूर्त भी है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने होंगे जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। आज सुबह 11:52 से दोपहर 12:42 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। जी हाँ, तो आज पूरे कार्यक्रम के दौरान हम अलग अलग तेल से जुड़े उपायों की बात करेंगे पंडित जी के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सरसों के तेल की। सरसों के तेल से शनिदेव तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन सरसों के तेल की मालिश और सरसों के तेल का दान आपको कई परेशानियों से मुक्ति भी दिला सकता है। कैसे, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, सरसों के तेल के बारे में बताइए। देखिए, जो लोग कालचक्र को नियमित रूप से देखते हैं, इस प्रोग्राम को जो लोग नियमित रूप से देखते हैं, वो लोग जानते ही होंगे कि शनि देव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए सरसों का तेल सबसे सहायक और कलयुग में वरदान माना जाता है। शनि की 7.5 हो या शनि की ढैया हो, 19 वर्षों की महादशा हो या शनि की अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा हो, जिन लोगों को इन दशाओं में शारीरिक कष्ट प्राप्त हो रहा है या हो चुका है, उन लोगों को चाहिए कि सरसों के तेल से अपने शरीर की मालिश जरूर करें। दूसरी बात, अब मैं आपको बताता हूं कि किन लोगों को सरसों के तेल से मालिश नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिन लोगों की जन्म कुंडली का चक्र देख लीजिए, उसमें जहां 10 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहां मंगल लिखा हो तो इसका मतलब कि मंगल ग्रह आपका उच्च का है। ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में यह योग हो कि मंगल 10 नंबर जहां लिखा हुआ है वहां हो, मंगल अर्थात उच्च का हो, उनको सरसों के तेल की मालिश कदापि नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों पर शनि की 7.5 चल रही है
उनको हर रोज शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दिया जरूर जलाना चाहिए। अब क्या आपको पता है कि सरसों के तेल से भी बृहस्पति ग्रह को मजबूत किया जा सकता है? नहीं मालूम होगा तो ध्यान से सुनिए, ये बिल्कुल सच है कि सरसों के तेल से गुरु ग्रह की कृपा पाई जा सकती है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है, उनको सरसों के तेल से ही ज्यादातर सब्जियां बनानी चाहिए। आप देखते होंगे, आप कहते होंगे कि बृहस्पति का क्या संबंध सरसों के तेल से बता रहे हैं पंडित जी। जब लड़के या लड़की की शादी पड़ती है तो शादी के पहले हल्दी उठाई जाती है, तो हल्दी में सरसों का तेल ही मिला करके लड़के और लड़की को सरसों का तेल मिला हुआ हल्दी का लेप किया जाता है। ये एक तरह से शुभता का भी प्रतीक है। बृहस्पति की वनस्पति है हल्दी, हल्दी के साथ सरसों का तेल मिलते ही एक शुभ संयोग बना देता है। अगर आपकी नौकरी छूट गई है, आप बेरोजगार हैं, या काम में किसी तरह की परेशानी आ रही है, या आपको एक वार्निंग मिल गई है कि 1 महीने 2 महीने के बाद आपको नौकरी से रिजाइन करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को चाहिए कि सरसों के तेल का शनिवार के दिन दान जरूर करें। और खास करके अगर एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी परछाई, अपनी छाया देख करके और सरसों का तेल दान करें तो आने वाली विपत्ति निश्चित रूप से कम हो जाती है। आजकल मैंने बहुत देखा और सुना है कि पैतृक संपत्ति के लिए परिवार में क्लेश की स्थिति बहुत रहती है, मुकदमे तक की नौबत आ जाती है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, पैतृक संपत्ति के लिए आपको भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, तो मत घबराइए। 1 किलो सरसों का तेल लेकर के शनि देव के दोनों, जहां शनि देव का मंदिर हो वहां शनि देव के दोनों पैरों पर सरसों का तेल गिरा करके अभिषेक करिए। शनि देव के चेहरे की तरफ मत देखिए, उनके पैरों की तरफ देखिए और पैरों पे सरसों का तेल गिरा करके अभिषेक करिए। सोमवार, बुधवार या शनिवार को सरसों का तेल शरीर में लगा करके जो लोग स्नान करते हैं उनको शनि देव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। विरोधियों से आपको पार पाना है तो सरसों का तेल का जो अब मैं उपाय बताने जा रहा हूं, जरा उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत बार मैंने बताया होगा, लेकिन एक बार आज फिर से बताना चाहूंगा, ये रामबाण उपाय है और इसको करके दुश्मनों के बाण से आप बच सकते हैं। विरोधी अगर परेशान कर रहे हैं तो भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाइए। और विरोधी अगर आपकी जिंदगी लेने पर उतारू हो गया है, आपके जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है, आपके दुश्मन षड्यंत्र करके आपको जान से मारना चाहते हैं, तो इसके लिए भी एक रामबाण उपाय बताऊंगा। और ये शास्त्र सम्मत उपाय है, कोई मेरी कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि ये शास्त्रों में लिखी हुई बात है। वो बात ये है कि किसी प्रतिष्ठित शिव मंदिर में भगवान शिव का बढ़िया से पूजन कीजिए और उसके बाद से सरसों के तेल से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करिए। चाहे सहस्राबाहु की तरह आपका दुश्मन होगा, उसका भी सर्वनाश हो जाएगा और आपका कल्याण होगा। आपका दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन मैं अपने दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जब तक आपके ऊपर प्राणांत संकट न आए, तब तक आप सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक ना करें। हाँ, लेकिन अगर सचमुच में आपको प्राणांत संकट महसूस हो रहा है और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में सरसों के तेल से अभिषेक करना आपका हक बनता है और इसका फल भी आपको अवश्य मिलेगा। तो ये सरसों के तेल के कुछ उपाय थे जिन्हें सनातन धर्म में उल्लेख किया गया है। आपको मैंने बताया, आप इसका उपयोग करेंगे, आप इसका लाभ उठाएंगे। लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा
कि बादाम के तेल की क्या खासियत है। आपको कई ग्रहों के अशुभ प्रभावों से क्या बादाम का तेल बचा सकता है, इस विषय में आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, तो सरसों के तेल से जुड़ी खास जानकारी पंडित जी ने आपको दी। अब अलग अलग तेल से जुड़ी और भी खास जानकारी हम पंडित जी से लेंगे पूरे कार्यक्रम के दौरान। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। बात होगी मेष राशि वालों की। आज मेष राशि के जातक घर के काम में व्यस्त रहेंगे। कहीं से शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी और आर्थिक योजनाओं को सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि मंगल की वस्तु का दान करें, क्योंकि आपका राशि स्वामी मंगल नीच राशि में है। और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करें और लाल फूलों की माला दुर्गा जी को अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि वालों का आज का हाल। आज वृषभ राशि के जातकों का निजी संबंध जो है वो मजबूत होगा। सरकार से भी आपको मदद मिलेगी और कारोबार की योजना पर आपका काम शुरू हो पाएगा। आज आपको चाहिए कि दुर्गा कवच का विधि सम्मत पाठ करें, महालक्ष्मी की पूजा करें और खीर चांदी की कटोरी में रख करके महालक्ष्मी को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। ये तो था वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल। अब कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, शादीशुदा जिंदगी में सामंजस्य बनाए रखने के लिए, प्यार बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कमाने के लिए किस तेल से जुड़ा हुआ उपाय आपको जरूर करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ा सा इंतजार करिए। निश्चित रूप से ये अनमोल उपाय आपको जरूर मैं शीघ्र ही बताने जा रहा हूँ। तो वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए मिथुन राशि वालों को क्या कुछ खास करना होगा, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। काम के लिए जो भी प्रयास आप करेंगे अपने रोजगार के लिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। ओम विष्णवे नमः का मंत्र जप करना चाहिए। हरी मूंग किसी किन्नर को दान करना चाहिए और विष्णु भगवान की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के किस्मत के सितारे कर्क राशि वालों के क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। आज कर्क राशि के जातक अपने गृहस्थी के लिए, अपने घर के लिए नया सामान खरीद सकते हैं और जो विद्यार्थी हैं उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कहीं से कोई गिफ्ट उपहार भी आज आपको मिल सकता है। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करें, शिवलिंग का जलाभिषेक करें और दूध किसी जरूरतमंद को दान करें। निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लें थोड़ा तनाव और डिप्रेशन की। तनाव और डिप्रेशन की बीमारी और कानूनी मुश्किलों से निजात पाने के लिए किस तेल से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। बस कुछ ही देर में आप देखते रहिए कालचक्र। अलग अलग तेल आपकी अलग अलग परेशानियों और चिंताओं को दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब और एक अच्छे इंसान बने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में किसी भी तरह की कोई भी कड़वाहट ना घुले, तो आपको कौन से तेल से आसान से उपाय करने चाहिए, यही बता रहे हैं आज पूरे कार्यक्रम के दौरान आपको पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे उस तेल की जो आपको बुद्धिमान बनाएगा और राहु के बुरे प्रभावों से भी निजात दिलाएगा। जी पंडित जी। देखिए, मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले बताया कि सरसों का तेल न केवल शनि की कृपा दिलाता है, बल्कि और भी कई ग्रहों के अशुभ प्रभावों को दूर करता है। सरसों के तेल के बाद अब बात करने जा रहा हूं बादाम के तेल की। बादाम के तेल का अगर आयुर्वेदिक महत्व बताऊं तो आयुर्वेदिक महत्व ये है कि बादाम के तेल का सेवन करने से आदमी की बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात दिमाग तेज हो जाता है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है
या जिनकी कुंडली में चौथे भाव में बुध बैठा हुआ है या मीन राशि में है, उन सभी लोगों को चाहिए कि बादाम के तेल से शरीर में मालिश जरूर करें। बादाम के तेल का सेवन करने से भी बुध ग्रह मजबूत होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बुध ग्रह बुद्धि का कारक ग्रह है। अगर बुध ग्रह आपके जीवन में सचमुच में स्वस्थ और मजबूत होगा तो आपकी बौद्धिक क्षमता, बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था, आपकी बौद्धिक क्षमता निसंदेह प्रशंसनीय होगी। और यदि राहु बुध की स्थिति आपके कुंडली में ठीक नहीं होगी तो आपकी बौद्धिक क्षमता भी मंद होगी, जिसके कारण जीवन में सफलता मिलने में बहुत मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। उसी तरह से ऐश्वर्य के ग्रह राहु की बात कर लेते हैं। राहु ऐश्वर्य का ग्रह है और जिन लोगों के पास अपार धन संपदा है, जो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 करोड़ के लोग हैं, ऐसे लोगों की अगर जन्म कुंडली देखी जाए तो कहीं न कहीं से इन लोगों का राहु बहुत ही प्रभावशाली होता है। महर्षि पाराशर होरा में लिखते हैं कि शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। राहु ऐश्वर्य को देने वाला ग्रह है। राहु की कृपा भी मिले, इसके लिए बादाम के तेल का सेवन करना चाहिए। बादाम के तेल का सेवन करने वाला व्यक्ति राहु की कृपा से भी ओतप्रोत रहता है। लेकिन अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो आप बादाम का तेल लगा करके राहु को प्रसन्न कर लें और दूसरी तरफ फैशन में आकर के कटे पटे पैंट पहन लें, कटे फटे जींस पहन लें, तो राहु का बुरा असर आपको मिलेगा और दरिद्रता आपके जीवन में आकर रहेगी। इसलिए सभी दर्शकों से निवेदन है कि फैशन के नाम पर ही सही, लेकिन कभी फटे हुए कपड़े ना पहने, इससे राहु का बुरा प्रभाव जीवन पर बढ़ जाता है। तो ये तो बात थी राहु ग्रह और उससे संबंधित अच्छे बुरे परिणामों की। आगे मैं बात करूंगा कि चमेली के तेल की खासियत क्या है और उससे होने वाले फायदे क्या है। बस आप थोड़ी देर का और इंतजार करिए और कालचक्र में हमारे साथ बने रहिए। जी हाँ, चमेली का तेल आखिर खास क्यों है, इसके खास उपाय कौन कौन से हैं जिससे आपको सभी परेशानियों से निजात मिल सकता है, इसके बारे में विस्तार से पंडित जी आपको जरूर बताएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, कृष्णा मुंबई से, उनसे बात कर लेते हैं। जी कृष्णा, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? पहले उम्र बताइए, उसके बाद सवाल कीजिए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए कृष्णा जी। पंडित जी, मेरे अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 24। जी हाँ जी, हाँ जी, बताइए। 24/4/2007। 24/4/2000। हाँ, 2007। जी, क्या जानना चाहते हैं? 7। कृष्णा जी, क्या जानना चाहते हैं आप? प्रश्न तो करिए। सर, बच्चे का थोड़ा पढ़ाई में मतलब मन नहीं लगता है, वही उसी के बारे में, पढ़ाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। चलिए, अभी 7 साल का आपका बच्चा हुआ है और जो मैं देख पा रहा हूँ आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है और उससे पंचम भाव का स्वामी शनि है। शुक्र और शनि दोनों ग्रहों की पंचम नवम स्थिति है। विश्वास करिए, आपका बच्चा निश्चित रूप से अच्छी पढ़ाई करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस सिर्फ एक छोटा सा उपाय करके आप देखिए। स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भर करके और उसमें शनिवार को उसका चेहरा देख करके वो तेल सहित कटोरी को दान करिए और ये उपाय 7 शनिवार कीजिए। निश्चित रूप से बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा और बच्चा अच्छी पढ़ाई करके अपने जीवन को अच्छा बना लेगा। चलिए, हम राशिफल में आगे बढ़ लेते हैं और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना है, आइए जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर पर अगर ध्यान दें तो आज सिंह राशि पर चंद्रमा भी इस समय आ चुका है। भले 2 घंटे पहले आया है, लेकिन इस समय सिंह राशि का चंद्रमा है। ये क्या संकेत करता है? ये संकेत करता है कि आपका पारिवारिक जीवन जो है वो सुखी रहने वाला है। पारिवारिक सुख आपको मिलने वाला है और व्यवसाय और कारोबार में भी आपको तरक्की मिलने वाली है।
और सबसे बड़ी बात है, मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। आज जब भी आप समय पाएं तो लाल कलम से 108 बार राम राम जरूर लिखें और लिखते समय राम दरबार का चित्र मन में स्मरण करें। जल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके सूर्य को अर्घ दें और तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। सोनभद्र से हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, नरेंद्र, उनसे बात कर लेते हैं। जी नरेंद्र, पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? उम्र बताइए, सवाल कीजिए। हेलो जी। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। अपना नाम बताओ। मेरा नाम नरेंद्र कौर है जी। मेरी पंडित जी कुछ आपसे पूछना चाहते हैं बेटी के बारे में। जी जी। मेरी बेटी का जन्म 10/11/1988 में हुआ, शाम जी। को 6:40 पे। जी जी। पंडित जी, हम बहुत दिनों से परेशान हैं बेटी की शादी के लिए। उसकी शादी कहीं बन नहीं पा रही है। चलिए नरेंद्र जी, आप बिल्कुल मत परेशान होइए। आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है और उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। कहने का मतलब बुध और बृहस्पति दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति है, जिसके कारण विवाह नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल नवंबर और दिसंबर के महीने तक अच्छा रिश्ता आ जाएगा और मार्च तक उसके विवाह का योग बन जाएगा। एक छोटा सा उपाय आप चाहें तो कर सकती हैं। बेटे के हाथ से चने की दाल और गुड़ 16 बृहस्पतिवार गाय को खिलवा दें। इससे सुंदर, स्वरूपवान, गुणवान पत्नी की उससे प्राप्ति जरूर होगी। जी हाँ, तो आज हम तेल से जुड़ी खास जानकारी पंडित जी से ले रहे हैं। पंडित जी ने आपको सरसों के तेल के बारे में बताया, बादाम के तेल के बारे में बताया। अब पंडित जी आपको चमेली के तेल के बारे में बताएंगे। जी पंडित जी, चमेली के तेल की खासियत और उपाय, जो कि आपने पहले भी बताया, रामबाण साबित हो सकते हैं। देखिए, चमेली का तेल जो है, इसका सीधा संबंध शुक्र ग्रह से और मंगल ग्रह से। ये शुक्र ग्रह को भी प्रसन्न करने में सक्षम है और मंगल ग्रह को भी तुष्ट करने में सक्षम है। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकार्या भृगुणा बुधेन्द्र। जितने भी खुशबू वाले तेल हैं वो सब कहीं न कहीं से शुक्र ग्रह से रिलेटेड है। मंगल ग्रह से जुड़ा होने के कारण हनुमान जी को चमेली का तेल बहुत प्रिय है। आप अक्सर हमारे कार्यक्रम में सुनते होंगे कि चमेली का तेल और पीला सिंदूर से हनुमान जी की प्रतिमा का लेप करवाएं। ऐसा क्यों? चमेली के तेल का दिया हनुमान मंदिर में जलवाएं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मंगल ग्रह का ये प्रिय तेल है। ये द्रव जो है मंगल ग्रह का बहुत ही प्रिय है और हनुमान जी का मंगल ग्रह से संबंध है। इसलिए इसका उपाय जो होता है वो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए रामबाण साबित होता है। मंगल ग्रह से जुड़ा होने के कारण हनुमान जी को चमेली का तेल बहुत प्रिय है। अगर बढ़ता हुआ कर्ज आपको परेशान कर रहा है और लाख कोशिशों के बाद भी बचत करने के बाद कर्ज नहीं उतर पा रहा है, तो चमेली का तेल आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, लेकिन कैसे, ये मैं अब आपको बताता हूं। कर्ज जैसी बड़ी समस्या से मुक्ति पाने के लिए चमेली के तेल का दीपक हनुमान मंदिर में जलाना मत भूलिए। और जानते हैं, चमेली के तेल का दीपक जला करके हनुमान मंदिर में अगर 7 बार आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो निश्चित रूप से 6 महीने के अंदर ही आपके कर्ज मुक्त होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब आपके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जरा सा हम बात करना चाहेंगे। वैवाहिक जीवन में मंगल दोष के कारण, मांगलिक होने के कारण, मंगल शनि की युति होने के कारण बड़ी दिक्कतें आती हैं और खासकर इस समय तो पता नहीं क्या हो गया है कि तलाक की स्थिति समाज में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आपके भी जीवन में कहीं कुछ इस तरह की अप्रिय घटना ना घटे। वैवाहिक जीवन में अगर परेशानी है
तो चमेली के तेल से शरीर की मालिश करनी चाहिए। और हाँ, एक बात और जो आपको बताना चाहता हूं वो ये कि बच्चों और छात्रों को चमेली के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 15 वर्ष के नीचे के बच्चों को और पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को चमेली के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये इस्तेमाल न करने के पीछे सिर्फ एक कारण है कि ये शुक्र ग्रह से ज्यादा प्रभावित है, मंगल ग्रह से प्रभावित है। तो इसके प्रयोग से बच्चों का मन जो तपस्या की तरफ होना चाहिए वो विलासिता की तरफ चला जाएगा, जो शालीनता की तरफ होना चाहिए वो उद्दंडता की तरफ चला जाएगा। इसलिए चमेली का तेल मैं छात्रों के लिए मना करता हूं। कुंडली में अगर मंगल ग्रह कमजोर है तो ऐसे लोगों को हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दान करना चाहिए। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कहीं किया है और उसका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है तो निवेश में बड़ा लाभ पाने के लिए आपको हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ये कुछ उपाय थे चमेली के तेल के, जिन्हें करके आप निश्चित रूप से अपनी परेशानियों का हल कर सकते हैं। और ये तो रहा चमेली के तेल का कुछ उपाय। अब मैं बताना चाहूंगा कि कौन सा ऐसा तेल कर सकते हैं। और ये तो रहा चमेली के तेल का कुछ उपाय। अब मैं बताना चाहूंगा कि कौन सा ऐसा तेल है जो आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाएगा, आपके पर्सनालिटी में 4 चांद लगाएगा। कौन सा तेल आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बढ़ाएगा, सब बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर और इंतजार आपको करना पड़ेगा। देखते रहिए कालचक्र। और हम राशिफल में आगे बढ़ लेते हैं, बात करेंगे कन्या राशि वालों की। आज कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि अपने गुस्से पर काबू रखें। रिश्तों में तनाव आ सकता है। अपनी सेहत का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। ओम बुंग बुधाय नमः का 108 बार जप करिएगा। हरा वस्त्र दान करिएगा और अपामार्ग, जिसको चिचड़ी भी बोलते हैं, उससे देसी घी के साथ हवन करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, शुगर की समस्या आजकल बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसे दूर करने के लिए हम कौन से तेल का इस्तेमाल करें? देखिए, किस तेल का इस्तेमाल आपकी शुगर की समस्या को दूर करेगा और आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, ये भी हम आज आपको बताना चाहेंगे। शुगर की एक ऐसी समस्या है जो इस समय हर 6 आदमी में से एक व्यक्ति शुगर के रोग से परेशान है। और एक ऐसा रोग है जो शुरू तो होता है लेकिन अंत इसका जीवन के साथ ही होता है। ये बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता किसी औषधि से, किसी उपाय से। शुगर की बात कर रहा हूं, इसलिए सबसे पहले अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि यदि आपको शुगर का रोग हो जाए तो आपको चाहिए कि आप मेडिकल फैसिलिटी के तहत अपनी जांच करवाएं और अंग्रेजी दवाओं का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। जांच न करवा करके और आयुर्वेदिक दवाओं के भरोसे यदि आप बैठे हैं तो कहीं न कहीं आपको बहुत बड़ा खतरा आप मोल ले रहे हैं। तो शुगर की समस्या से बचने के लिए मैं एक तेल का जिक्र करना चाहता हूं। वो तेल है जैतून का तेल। जैतून का तेल भी शुक्र ग्रह से संबंधित है। रोज जैतून के तेल का इस्तेमाल शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। और जिन लोगों को शुगर 4 साल से 5 साल तक लगातार बनी रहती है, उनके अंदर नपुंसकता की भी बीमारी आ जाती है। जिनको शुगर की समस्या है उनको जैतून के तेल का सेवन जरूर करना चाहिए। जिन लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक नहीं है उनको भी अपने शरीर पर जैतून के तेल से मालिश करनी चाहिए। जैतून के तेल का घर में अगर हर रोज दीपक जलाया जाए तो घर में खुशहाली, सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवाह बढ़ता है। तेल महंगा है
निश्चित रूप से। लेकिन यदि शुगर की समस्या है तो जैतून के तेल से सप्ताह में एक बार मसाज जरूर कराना चाहिए, अंग्रेजी दवाओं का सेवन करना चाहिए और हर महीने अपने शुगर का नियमित टेस्ट करवाना चाहिए और किसी शुगर के विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श जरूर लेना चाहिए। चलिए राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि वालों की। आज तुला राशि के जातकों को कारोबार में सफलता मिलेगी, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और पैसे से जुड़ी समस्या भी समाप्त होगी, अर्थात आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ओम श्रीम श्रीये नमः का जप करें, महालक्ष्मी की पूजा करें और सफेद वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो था तुला राशि वालों का आज का राशिफल। अब किस तेल से जुड़ा हुआ उपाय आपको कर्ज से मुक्ति के साथ साथ कानूनी उलझनों से भी बाहर निकाल लेगा, ये जानने के लिए आपको थोड़ी देर और हमारा साथ निभाना पड़ेगा। जी हाँ, तो विस्तार से हम पंडित जी से जरूर इस पर भी हम जानकारी लेंगे। हम जरा राशिफल में आगे बढ़ें, बात होगी वृश्चिक राशि वालों की। आज वृश्चिक राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा, धन लाभ का योग है और हनुमान जी की पूजा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। गुड़ और गेहूं उबाल करके अगर गाय को ठंडा करके खिलाया जाए तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। लाल वस्त्र का दान किसी जरूरतमंद को किया जाए तो इससे भी आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस तेल से जुड़ा उपाय आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगा और मां लक्ष्मी की असीम कृपा भी आपको दिलाएगा, तो वो कौन सा तेल है और कौन से खास उपाय आपको करने हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। अब तिल के तेल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तिल का तेल चंद्रमा, शुक्र और थोड़ा बहुत बुध ग्रह से भी संबंधित है। तिल के तेल का इस्तेमाल करने से या हर रोज तिल के तेल की मालिश करने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। कानूनी मामलों में सफलता पाने के लिए, अच्छी सेहत के लिए तिल के तेल का दीपक संध्या के समय अपने घर में जरूर जलाना चाहिए। और अब तो तिल के तेल का महत्व इसलिए भी बढ़ रहा है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये बात पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, आज देसी घी के नाम पर जो भी घी मार्केट में है, जो पूजा पाठ में प्रयोग किए जाते हैं, उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है कि वो शुद्ध भी है कि नहीं है, वो कहीं चर्बी युक्त तो नहीं है। ऐसे में जो भी देवताओं के सामने दीपक जलाना है, वो अगर तिल के तेल का दीपक जलाएगा, आप जलाएंगे तो कम से कम एक बात की गारंटी है कि आप शुद्ध चीज भगवान के सामने निवेदित कर रहे हैं, उसमें किसी तरह से चर्बी या तामसिक किसी वस्तु का विलय नहीं हुआ है। तो इसलिए तिल के तेल की महत्ता आज के परिवेश में और भी बढ़ जा रही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि और ऐसा कौन सा तेल है जो आपके तनाव और डिप्रेशन को हमेशा दूर रखेगा, लेकिन बस थोड़ा सा इंतजार। मुंबई से हमारी एक दर्शक जुड़ गई हैं, चंदा जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी चंदा, क्या पूछना चाहती हैं, पूछ सकती हैं, उम्र बताइए, सवाल कीजिए। हाँ नमस्ते गुरुजी। हाँ सदा सुखी रहिए। हाँ गुरुजी, मैं अपने बारे में और मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ आपसे। जी चंदा पूछो। गुरुजी, मेरा जन्म है सन 82 26 नवंबर। जी। सुबह में 4 या 5 के बीच में, वो मुझे मालूम नहीं है। कोई बात नहीं बेटा। छोटी बात के लिए टेंशन बहुत हो जाता है। अच्छा, और बेटे के बारे में क्या जानना चाहते? और मेरा बेटा किशन नाम है उसका, वो 2003 का जन्म है, 31 जुलाई सुबह में 9 बजे। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैं बहुत परेशान हूँ उसके पीछे। चलो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा चंदा, आपको जो परेशानी होती है वो मंगल और बुध दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश है। आपकी परेशानी जल्दी दूर हो जाएगी, लेकिन आपकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, और कम उम्र में शादी होना और अत्यधिक कम उम्र में शादी होना और संतान की प्राप्ति,
इस बात का संकेत है कि जब तक आपका बच्चा पूरा 16 साल का नहीं होगा तब तक वो पढ़ाई में कभी भी गंभीर नहीं हो पाएगा और अभी इसमें कम से कम 1 से 2 वर्षों का विलंब बना हुआ है। आप बेटे से कहिए कि वो हनुमान चालीसा का रोज पाठ किया करे। हनुमान चालीसा का पाठ और मंगलवार के दिन गुड़ और चना बंदरों को अगर खिलाए तो उसके पढ़ाई में 4 चांद लग जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब धनु राशि वालों का आज का राशिफल। आज धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए आज का जो ग्रह गोचर है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहिएगा और किसी रिलेटिव से भी आज आपको दुख मिल सकता है। कारोबार में तो सफलता आपको मिलेगी, लेकिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए, चना और गुड़ का भोग विष्णु मंदिर में लगाइए और नीले वस्त्रों का दान करिए तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप तनाव, डिप्रेशन या किसी भी मानसिक समस्या के शिकार हो गए हैं तो किस तेल से जुड़ा खास उपाय आप कर सकते हैं ताकि इन तमाम परेशानियों से आपको निजात मिले? कौन सा वो तेल है, क्या उपाय है, पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। अब मैं आपको चंदन और नीम के तेल से जुड़े हुए कुछ खास उपाय बताने वाला हूं, जिसे करने से आपका तनाव निश्चित रूप से कम होगा। डिप्रेशन या किसी भी मानसिक समस्या से आराम आपको मिलेगा। चंदन और नीम का तेल राहु ग्रह से जुड़ा हुआ है, अलसी का तेल भी राहु ग्रह से जुड़ा हुआ है। चंदन और नीम के तेल का इस्तेमाल करने से राहु के कारण आ रही शारीरिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। नारियल का तेल भी चंद्रमा से जुड़ा है। जिन लोगों को हमेशा तनाव रहता है, जो लोग किसी न किसी बात पर हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं और जिन लोगों को मानसिक परेशानियों ने घेर रखा है, उन लोगों को नारियल के तेल का हर रोज शरीर में मालिश करना चाहिए। अगर नारियल के तेल में कपूर मिला दिया जाए तो ये बुध ग्रह को भी कंट्रोल करता है। अर्थात यदि आपको चर्म रोग की समस्या है तो आप नारियल के तेल में कपूर मिला करके अगर इसका स्नान के बाद से अपने शरीर में मालिश करें तो आपका चर्म रोग निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। अगर आपके पति की सेहत खराब रहती है तो गिलोय का तेल अगर मिल जाए तो उसका अगर आप शाम को दिया जलाएं तो निश्चित रूप से उनका भी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। चलिए पंडित जी से हम जल्दी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। देखिए, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आज 5 तरह की दालों का चूरा बना करके चींटियों को यदि आप खिलाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और अब बात करेंगे सक्सेस मंत्र के बाद आज के वास्तु टिप की। क्या कुछ खास बताएंगे वास्तु टिप में पंडित जी? आइए जानते हैं। जी पंडित जी। आज का वास्तु टिप है, अगर आपके घर में अनजाना डर लगता है तो कांच के एक कटोरी में सफेद फिटकिरी भर करके हर खिड़की पर आप रख लीजिए और 2 महीने के बाद फिटकिरी को बदलते रहिए। निश्चित रूप से अगर आपको जादू, टोने, टुटके और तमाम प्रकार के दूसरे प्रकार के भय लगते हों तो ये उपाय करके देखिए, निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। राशिफल में अब बात मकर राशि वालों की। आज मकर राशि के जातकों के निजी संबंधों में मजबूती आएगी और मन पसंद धन लाभ का भी योग बना हुआ है। अधिकारियों से मदद मिलेगी। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, भस्म से शिवलिंग पर तिलक करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए कुंभ राशि वालों को क्या कुछ खास करना होगा, किन बातों का खास ख्याल रखना होगा, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातक कारोबार में तरक्की पाएंगे, परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा। ओम संग शनश्चराय नमः का जप करना चाहिए और काले तिल से हवन करना चाहिए। जूता किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। उनकी आज की किस्मत के सितारे क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि बच्चों के कारण आप चिंतित रहेंगे। मान सम्मान तो आपका बढ़ेगा, हर काम में सफलता भी मिलेगी।
ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें, किताबों का दान करें और पीले चंदन से तिलक करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और पूरा 1 घंटा ध्यान से आपने हमारे आज के कार्यक्रम को देखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।